the values of the following find the values of trigonometric function for the following quadrantal angles। कि ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हमें गिवन है, हमें इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसे है, लेकिन वहां सिर्फ जनरल एंगल बात की है। 5 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि क्वाड्रेंटल एंगल, और क्वाड्रेंटल एंगल हमने पीछे पढ़ा था कि एंगल जो कि क्वाड्रेंट्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, उन एंगल को हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। जस्ट लाइक 90, 180, 270 एंड 360। तो 9.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट हम डिग्री वाले जो वैल्यूज हैं हमारे पास उनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से, और देन हम रेडियन सिस्टम जो है सर्कुलर सिस्टम उसको डिस्कस करेंगे, उनकी वैल्यू निकालेंगे। जी, तो डिग्री में हमारे पास जो वैल्यू है एंगल है दैट इज जी 130 डिग्री। पार्ट नंबर 6 ये स्मार्ट लेवल जो शामिल है वही करेंगे हम। 6 7 हाँ जी, कितना एंगल है? 7 करना है। -24 30 डिग्री। 7 करना है जी सर, -24 30 डिग्री दोनों कर लेंगे, इसमें वक्त बात है, दोनों कर लेंगे, वो भी बात है। ठीक है, इस्लामिक सिलेबस दिखाऊंगा नहीं भाई सर, ठीक है। फिर स्मार्ट सिलेबस वाले दस करने। तो सबसे पहली बात बेटा कि ये जो एंगल हमें गिवन होगा, अगर डिग्री में एंगल है, जैसे कि यहाँ ये डिग्री में एंगल दिया हुआ है, तो इसको हमने 360 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे हम 360 पे। तो ये रफ की साथ करते जा रहे हैं हम। डिवाइडेड बाय 360 दैट विल बी -7 पॉइंट -6.7। ओके, तो इसमें हमने जो भी आंसर ये आ रहा होगा हमने इससे लेस इंटीजर लेंगे, क्या लेंगे? लेस। ठीक है, तो ये -6.7 फाइव है, तो लेस क्या होगा? -7। -7 into 360। देन अब यहाँ पे इसके आगे प्लस या माइनस ऐसी वैल्यू लिखें कि इसका आंसर ये बनता हो। इसके प्रोसेस ये है कि इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये बनता है -2520। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि हमारे पास जो एंगल है ये वाला, लेकिन इसमें प्लस करेंगे हम कितना? 9। अब इसको देखेंगे, अगर हम ऐड करते हैं तो देन इनका आंसर यही बनता है -24 30 डिग्री। दैट इज ओके। और अब हमने बेटा अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, हम जस्ट इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और बाकी ये जो एंगल है ये हम खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे। रीजन इसकी क्या है कि ये 7 360 मीन ये रोटेशन होगी, 7 रोटेशन कंप्लीट होगी। और हम देख रहे हैं कि 7 रोटेशन कंप्लीट होने के बाद हम वहीं आ जाते हैं उसी इनिशियल लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस पर, और प्लस 90 करते हैं तो ये यहाँ पे कहीं एंगल आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए 360 का जो मल्टीपल होगा उसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ जो आगे नेक्स्ट प्लस या माइनस एंगल होगा उसकी हम वैल्यू ले लेंगे, इसकी वैल्यू लें, और इसकी अगर लें तो ये वैल्यू इसके वाली सेम वही वैल्यू आएगी जो 90 की। यानी हम लिखेंगे साइन ऑफ -24 30 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 90 दैट इज 1। cos of this, cos of 90 that is 0, tan of -24 30 degree, tan of 90 that is undefined. Cot of -24 30, cot of 90 that is 0, secant -24 30, secant 90, cos 90 0, and this will be undefined. So secant -24 30 degree, so secant 90 degree, and that is 1. So these are the values of
दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी वैल्यू ये वाली आ रही है, हमने फाइंड कर ली। एंड देन अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं विद कैलकुलेटर। ओनली -1035 डिग्री, तो देन हम इसको डिवाइड करते हैं 360 पे। जी आंसर सॉरी -2.948 -2.875। हम देख रहे हैं कि इसका आंसर ये आता है डिवाइड करने से, तो इससे लेस इंटीजर लेना है तो दैट विल बी -3 इनटू 360। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर रफली, तो ये आता है -1080, दैट इज -1080। तो इसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 45। तो इट मीन कि अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम जस्ट 45 की वैल्यू लेंगे। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाल देंगे हम। sin 45 दैट इज 1/√2 cos of -1035 दैट इज cos 45 दैट इज 1/√2 tan of -1035 डिग्री tan of 45 degree that is 1 cot of -1035 degree cot of 45 that is 1 secant -1035 degree secant 45 that is square root of 2 cosecant -1035 degree cosecant of 45 that is square root of 2 and that is the answer। अगर एंगल हमें गिवन है देन उसका प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 -9/2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 -9π/2। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो दैट इज -4.5। तो ये हमने डिवाइड किया था 360 पे डिग्री में, क्योंकि 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360। अगर पाई में हम देखते हैं तो 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई। एक चक्कर जो है वो सिर्फ 2 पाई के इक्वल होता है। तो जो भी एंगल है उसको 2 पाई से डिवाइड हम करेंगे, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, उसका आंसर आ रहा है -2.25 दैट इज -2.25। तो अब इससे लेस इंटीजर हम लेंगे, इससे लेस इंटीजर जो इसके करीब भी होगा, तो इसके करीब भी होना चाहिए। हम देख रहे हैं अगर हम -3 लेते हैं, लेस तो है लेकिन इससे करीब नहीं है, इसके करीब क्या है -2। तो देन -2 into 2 पाई, तो ये बन रहा है -4 पाई दैट इज -4 पाई। हमें चाहिए -4.5, तो देन -0.5 पाई। तो 0.5 को हम सिंपलीफाई अगर करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास पॉइंट कैंसिल 10 5 to 10 दैट इज π/2, तो देन -π/2। अब हमें अगर इस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज लेनी है, हम जस्ट इस एंगल की वैल्यूज लेंगे, यानी sin ऑफ -9π/2 sin ऑफ -π/2 दैट इज +π/2 दैट इज 1 and then cos of -9π/2 and that is cos of π/2 that is 0. Similarly tan of π/2 that is undefined, and similarly cot that is 0. secant -9π/2 secant π/2 that is undefined, cosecant -9π/2 cosecant π/2 that is 1, that is the answer। Question number 6 part number 5 -17π/3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है -5.667
तो इसके करीब इंटीजर हमारे पास -6 आता है, तो हम यूज करेंगे -6 into 2 पाई, दैट इज सॉरी ये फॉर्म है अभी हमारे पास ये वाली, इसको हम 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो पाई कैंसिल और इसका आंसर आ रहा है -2.8333। तो इसके करीब इंटीजर बनता है -3, तो -3 into 2 पाई, तो डेफिनेटली आ रहा है -6 और आंसर था -5.667। तो हमें इसमें सिंपली 6 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें तो ये आ जाता है हमारे पास 0.333, और 0.33 अगर हम कैलकुलेटर भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ध्यान में रखना होगा प्रोबेबली कि ये फ्रैक्शन होती 1/3, तो देन 1/3 पाई या पाई बाय 3। हम इस एंगल की वैल्यू लेंगे तो हम वैल्यू लेंगे पाई बाय 3 की साइन ऑफ -17 pi by 3 sin pi by 3, that is sin 60, that is square root of 3/2, cos of -17 pi by 3 cos of pi by 3 cos of 60, that is 1/2 tan of -17 pi by 3 and tan of pi by 3 tan 60, that is square root of 3 cot of -17 pi by 3 cot of pi by 3, that is 1/√3 secant -17 pi by 3 secant pi by 3, that is 2, and cosecant -17 pi by 3 cosecant pi by 3 cosecant 60, that is 2/√3, that is the answer. These are identities, double angle identities। तो ये है हमारे पास। इस पहले हमने पढ़ा था कि एंगल्स का सम था, जमा हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए थे। अब डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, डबल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसा कि sin 2 अल्फा इट विल बी 2 sin अल्फा cos अल्फा, cos 2 अल्फा it will be 2 cos square minus sin square, 2 cos square minus 1 or 1 minus 2 sin square alpha, and tan 2 alpha is 2 tan alpha over 1 minus tan square alpha. So then these are the double angle identities, ये double angle identities है हमारे पास। अगर इनको प्रूव करना चाहिए तो प्रूव करना बड़ा सिंपल है हमारे लिए। ये जो हमने फार्मूला पढ़े थे साइन का, so that अल्फा प्लस बीटा, that is sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin ऑफ बीटा। हम चाहते हैं 2 अल्फा करना, तो रिप्लेस बीटा बाय अल्फा, sin अल्फा प्लस अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा, that is 2 sin अल्फा cos अल्फा, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, ऐड हो जाएंगे और इधर बन रहा है sin 2 अल्फा, और यही हमने फार्मूला ऊपर किया। इसी तरह cos का फार्मूला है हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin ऑफ बीटा, रिप्लेस बीटा बाय अल्फा cos ऑफ अल्फा प्लस अल्फा cos alpha cos alpha minus sin alpha sin alpha, then it becomes cos square alpha minus sin square alpha, that is equal to cos of 2 alpha, and then cos square को हम चेंज कर सकते हैं sin में, तो 1 minus sin square alpha minus sin square alpha 1 minus 2 sin square alpha, और अगर cos में हम चाहते हैं तो sin को चेंज कर लें, so then cos square alpha minus 1 minus cos square alpha, and then cos square alpha minus 1 plus cos square alpha, cos square alpha plus cos square alpha is 2 cos square alpha minus 1, that is this. And similarly हम इसी तरह tan का फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं, tan alpha plus beta equal to tan alpha plus tan beta over 1 minus tan alpha tan beta, तो अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दें,
तो देन उसका ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास। अब इसको हमें प्रिपेयर करना है आइडेंटिटीज को, तो इसकी टेक्निक ध्यान में रखेंगे हम। सिंपली अगर हम साइन का फार्मूला यूज कर रहे हैं तो देन साइन और कॉस आएंगे और एंगल इसकी तरफ का हाफ, यानी 2 अल्फा है तो इधर हाफ होगा अल्फा और साथ में 2 होगा अगर साइन का फार्मूला। अगर कॉस का है तो देन कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर आएगा और एंगल हाफ होगा। डबल एंगल में हमेशा याद रखेंगे हम कि लेफ्ट से राइट पे जब हम जा रहे होंगे तो देन उसका एंगल हाफ हो जाएगा हमारे पास। और अगर हम यानी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डबल या ट्रिपल बनाते, जैसे ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल हाफ हो जाएगा। अगर 2 दिए और सिंगल बनाना चाह रहे हैं यानी इस साइड से ये वाली साइड लिखना चाहते हैं तो एंगल डबल हो जाएगा हमारे पास। सिंपली सब क्या है ये देख रहे हैं हम, cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा हाफ हो गया, या 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 तब भी एंगल हाफ है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा दैट इज आल्सो एंगल हाफ है। इसी तरह tan के भी एंगल के अंदर डबल एंगल में भी इक्वेशन है 2 tan अल्फा अल्फा हाफ ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का हाफ अल्फा है। इसी तरह 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा एंड इनका ये प्रूफ हमने डिस्कस किया। एंगल आइडेंटिटीज हाफ एंगल जैसा कि नाम बता रहे हैं हम, हाफ एंगल जैसे डबल एंगल था यहाँ डबल था, हाफ एंगल हाफ हो जाएगा दैट इज sin अल्फा बाय 2 इट विल बी 1 माइनस cos अल्फा बाय होल बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस cos 1 प्लस cos अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस एंड tan will be 1 minus cos alpha over 1 plus cos whole square root plus minus, and these are the half angle formulas. हाफ एंगल में हम सिंगल से अगर डबल या ट्रिपल टर्म लेते हैं तो एंगल डबल हो जाएगा, अल्फा बाय 2 था तो इसका डबल अल्फा, इसमें भी ऐसे इसमें भी ऐसे हो रहा है। प्रिपेयर कैसे करना है, टेक्निक इनकी सिंपल है। अगर साइन का फार्मूला है हमारे पास हाफ एंगल में तो 1 माइनस अगर cos का है तो 1 प्लस, फार्मूला सेम है जस्ट चेंज साइन की है, अलामत है। साइन के फार्मूले में माइनस आएगा, cos के फार्मूले में यहाँ प्लस आता है। और प्रूव करने के लिए हम इन्हीं को यूज करते हैं इन दोनों को। तो ये सपोज है ये लेते हैं हम, तो ये पढ़ा हमने cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अगर हम cos अल्फा कर दें तो याद आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, और 1 को इधर ले आए तो याद आता है 1 प्लस cos अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, देन cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 विल बी 1 प्लस cos अल्फा होल बाय 2, और स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो स्पेस स्क्वायर रूट आ जाता है हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर का 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, दैट इज। सिमिलरली इसको यूज करेंगे हम तो ये साइन का फार्मूला इसी पर